सूक्ष्म जगत में आह्वान। बनारस के पंडितों द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती के रूप में संबोधित एनी बीसेंट की एक रहस्यपूर्ण घोषणा का उल्लेख भी आवश्यक है। मूलतः यह घोषणा थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज की संस्थापक मैडम ब्लेवाट्स्की की है। सोसाइटी या समाज के अनुयायी मानते हैं कि हिमालय के शरीरधारी और अशरीरी कई सिद्ध संतों से मैडम ब्लेवाट्स्की के संपर्क हैं। उन सिद्ध संतों की प्रेरणाओं से सोसाइटी की जनक विदुषी ने कई रहस्यमयी घोषणाएं की। उनमें एक यह कि हिमालय की सिद्ध आत्माएं भारत का उसकी नियति से साक्षात्कार कराने के लिए कृत संकल्प हो गई हैं। उनकी योजना के अनुसार कोई समर्थ दिव्य आत्मा शरीर धारण करेगी, जो एक छोटे से आरंभ के साथ निरंतर सक्रिय होती जाएगी और उपयुक्त समय पर पूरे वैभव के साथ प्रकट होगी। मैडम ब्लेवाट्स्की के सहयोगी कर्नल आलकाट का निरूपण था कि बोधिसत्व का एक अवतरण इन्हीं दिनों होना है और उपयुक्त समय पर वे प्रकट होंगे। उनके जन्म लेने योग्य परिस्थितियां नहीं बनी तो हो सकता है कि वे किसी शरीर को चुन लें, उस शरीर के माध्यम से अपना काम करेंगे। एनी बीसेंट की अनुभूति कुछ अलग ही तरह की थी। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनैतिक चेतना जगाने के लिए काम कर रहे लोग अपने गुह्य अनुभवों को सबके सामने उजागर नहीं करते। सार्वजनिक रूप से कहने पर विशिष्ट राजनैतिकों को भी अपनी छवि का संकोच होता है। एनी बीसेंट मूलतः आध्यात्मिक महिला थी। उन्हें जैसा अनुभव हुआ कह दिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साधकों को एक ध्यान प्रयोग समझाते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रयोग सूक्ष्म जगत के संपर्क में ले जाता है। दिव्य और सिद्ध आत्माओं का सानिध्य मिलता है। साधना में गति होने के बाद अपने बारे में ही नहीं, समाज और विश्व के बारे में भी आभास होने लगता है। ऐसे ही प्रयोग में गुजरते हुए उन्होंने अनुभव किया था कि 1911 में एक ऐसे शिशु का जन्म होगा जिसकी सूक्ष्म जगत में देर से प्रतीक्षा की जा रही है। वह शिशु सामान्य शिशुओं की तरह पलेगा, बढ़ेगा और धीरे धीरे सक्रिय होगा। जैसे जैसे वह सक्रिय होता जाएगा वैसे वैसे सनातन धर्म पर छाए बादल छटने लगेंगे। वह अपने उज्जवल प्रखर रूप में प्रकट होगा। शिविर में कर्नल आलकाट के विद्यार्थी और थियोसॉफी के पारंपरिक साहित्य का अध्ययन करने वाले साधक भी थे। उनमें से एक ने जिज्ञासा की कि महात्माओं ने तो कहा है कि बोधिसत्व अपने लक्षणों के साथ प्रकट होंगे। वे लक्षण पहले से ही निर्धारित हैं। उन्हीं के आधार पर तथागत के नए अवतार की पहचान की जाएगी। आपकी बात उनसे अलग तरह की है, क्यों? यह पूछने पर एनी बीसेंट ने कहा था कि मैं ध्यान की अवस्था में हुआ अनुभव बता रही थी। अन्य महानुभावों की बातों का खंडन करना उद्देश्य नहीं है। कहीं कोई विरोध दिखाई देता है तो यह अर्थ नहीं है कि सत्य अलग अलग है। एक ही सत्य अपनी स्थिति और दृष्टि के कारण भिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। एनी बीसेंट ने अपने अनुभव को बाद में कुछ अवसरों पर कहा। यह चर्चा साधकों के बीच ही हुई। बोधिसत्व को मानवीय कलेवर में उतारने, नए अवतार की प्रतीक्षा करने, कई लोगों द्वारा अपने आप को भगवान घोषित करने और कुछ अन्य कारणों में कतिपय विलक्षणताएं दिखाने के बाद उन्हें साक्षात ईश्वर घोषित करने के प्रसंग भी आए। एनी बीसेंट की घोषणा इन सबसे अलग थी। वे किसी चमत्कार की घोषणा नहीं कर रही थी, न ही राम और कृष्ण की लीलाओं के काव्यात्मक वर्णनों की उसी रूप में पुनरावृत्ति होने की बात कह रही थी। उनकी घोषणा यह थी कि बताए गए वर्ष में जन्म लेने वाले एक शिशु का व्यक्तित्व इतना प्रखर और तेजस्वी होकर उभरेगा कि लाखों करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक जीवन में नई आशा का संचार हो सकेगा। उस शिशु का जन्म कहाँ होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या होगी, किस तिथि नक्षत्र में वह जन्म लेगा, इन बातों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया।
एनी बीसेंट का संकेत तात्कालिक और आश्वासन मात्र था। इसके पीछे निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने की भविष्यवाणी कर लोगों को निश्चिंत हो जाने का संदेश देने का उद्देश्य कतई नहीं था। एनी बीसेंट ने सन 1911 में वाराणसी की ही एक कक्षा में स्पष्ट किया था। संभवतः वह बसंत पंचमी का दिन था। उन्होंने साधक मंडली से कहा, सनातन धर्म में जो शक्ति निहित है वह शक्ति किसी तारे या ग्रह नक्षत्र के कारण नहीं है, बल्कि स्वभाव से ही है। जब भी धुंध गहरी होती है, जब भी उसका स्वरूप धुंधलाने लगता है, बाहरी कारण उसे ढकने लगते हैं, तो एक स्थिति आने पर वह पूरे वेग से प्रकट करता है। सनातन धर्म भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का भविष्य है। उस पर छाए मल विक्षेप दूर करने के लिए सामान्य आत्माएं पर्याप्त समर्थ नहीं होती। विशिष्ट आत्मा जिसे सनातन धर्म से ऊर्जा और पोषण लेने वाले सिद्धों का सहयोग भी प्राप्त हो, वहीं उस प्रयोजन को पूरा करती है। वह समय अब आ गया है। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।